दोस्तों देखते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान यानी स्पीडी के जो बुक है इसका पेज नंबर 40 को कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मनुष्य के शुक्राणु की आयु कितनी होती है? मनुष्य के शुक्राणु की आयु कितनी होती है? तो 48 से 72 घंटे। मनुष्य के शुक्राणु की आयु होती है 48 से 72 घंटे। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? तो मीबोमियन। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? तो मीबोमियन ग्रंथियां पाई जाती है। नेक्स्ट है, मनुष्य की आहार नल किस भाग में कोई एंजाइम नहीं होती है? मनुष्य की आहार नल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो ग्रासिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पित्त का मुख्य कार्य क्या है? तो वसा का इम्प्लीफिकेशन। नेक्स्ट है, रुधिर किस प्रकार का एक उत्तक है? रुधिर किस प्रकार का एक उत्तक है? तो संयोजी उत्तक है। रुधिर एक संयोजी उत्तक है। साइटोकाइनेसिस किसका विभाजन होता है? साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। आमाशय की दीवार में कौन सा एंजाइम निकलता है? आमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो गैस्ट्रिन निकलता है। आमाशय की दीवार से गैस्ट्रिन निकलता है। नेक्स्ट है, जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जॉन रे ने किया था। नेक्स्ट है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है तो कार्बन। जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज किसने की? जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज किसने की? तो ग्रिफिथ ने किया था। जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज ग्रिफिथ ने किया था। डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई? डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई? तो प्राकृतिक चयन के द्वारा। प्राकृतिक चयन के द्वारा। नेक्स्ट है, अमीबा का प्रचलन अंग कहलाता है। अमीबा का प्रचलन अंग क्या कहलाता है? तो कूटपात कहलाता है। अमीबा का प्रचलन अंग कूटपात कहलाता है। सांप का जहर होता है। सांप का जहर होता है प्रोटीन। सांप का जहर प्रोटीन होता है। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? तो प्री कैम्ब्रियन काल में। जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो आर्थ्रोपोडा संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है। आर्थ्रोपोडा। सबसे अधिक आयु किस जंतु की होती है? सबसे अधिक आयु किस जंतु की होती है? तो कछुआ जंतु की होती है। एनिमो एसिड को सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया? एनिमो एसिड को सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया? तो स्टैनले मिलर ने किया था। एमिनो एसिड को सर्वप्रथम संश्लेषित स्टैनले मिलर ने किया था। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। जन्म के बाद मानव किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका तंत्र में कोई विभाजन नहीं होता है। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? टॉक्सिकोलॉजी का अध्ययन किसके अध्ययन से है? तो विषों के अध्ययन से है। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध विषों के अध्ययन से है। नेक्स्ट है, पक्षियों में प्रायः एक ही होता है। पक्षियों में प्रायः एक ही होता है। तो अंडाशय एक ही होता है। किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तो अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को कहते हैं। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को कहते हैं तो एपीकल्चर। नेक्स्ट है, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो यकृत में यानी लीवर में बनाते हैं। कॉकरोच
कॉकरोच के लार्वा को कहते हैं तो निम्फ कहते हैं। कॉकरोच के लार्वा को निम्फ कहते हैं। नेक्स्ट है, कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है? कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है? तो सांप में नहीं होता है कान का पर्दा। तोते का अनुमानित जीवन काल कितना होता है? तो तोते का अनुमानित जीवन काल 20 वर्ष होता है। नेक्स्ट है, रुधिर की नाड़ी दर किससे मापी जाती है? रुधिर की नाड़ी दर किससे नापी जाती है? तो धमनी से नापी जाती है। मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? तो बैंक्रियल धमनी से नापा जाता है। बैंक्रियल धमनी से मनुष्य की रक्तचाप को नापा जाता है। यदि मनुष्य के शरीर का वृक्क कार्य करना बंद कर दे, यदि मनुष्य के शरीर का वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उससे किस विषैले पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी? यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर मनुष्य के शरीर का वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो शरीर में विषैले पदार्थ यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी। शरीर के किस अंग में ग्लाइकोजन का संचय होता है? शरीर के किस अंग में ग्लाइकोजन का संचय होता है? तो यकृत में ग्लाइकोजन का संचय होता है। रक्त के स्कंदन में कौन सहायक करता है? तो रक्त के स्कंदन में रक्त प्लेटलेट्स सहायता करता है। रक्त के स्कंदन में रक्त प्लेटलेट्स सहायता करता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। मनुष्य में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में कशेरुकों की कुल संख्या 33 होती है। मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाला एंजाइम है, तो मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाला एंजाइम एमिलेज है। मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाला एंजाइम एमिलेज है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि करती है। अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि करती है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं तो इस्कीमिया। नेक्स्ट है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो पेड़ के छाल से दालचीनी प्राप्त किया जाता है। मूत्र का असामान्य घटक है। मूत्र का असामान्य घटक है तो सेल्ब्यूमिन। नेक्स्ट है, बिना निषेचन के अंडे के विकास को कहते हैं। बिना निषेचन के अंडे के विकास को कहते हैं पार्थिनोजेनिस। नेक्स्ट है, कटने या घाव लगने पर रक्त को जमाने यानी खून का थक्का बनाने में सहायता करता है तो थ्राइम्बोसाइट्स यानी ब्लड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो एपो एंजाइम कहते हैं। एपो एंजाइम कहते हैं। बुद्धि का केंद्र स्थित है। बुद्धि का केंद्र स्थित है प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम में। बुद्धि का केंद्र स्थित है प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम में। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? किस हार्मोन का आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो एड्रिनलिन को कहते हैं आपातकालीन हार्मोन। एड्रिनलिन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। पेलाग्रान नामक रोग किसकी कमी से उत्पन्न होती है? तो नियासिन की कमी के कारण उत्पन्न होता है। मम्प्स नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लार ग्रंथियां प्रभावित होती है। गोल कृमि यानी नीमेटोड से होने वाला रोग है तो फाइलेरिया होने वाला रोग है। गोल कृमि से फाइलेरिया होने वाला रोग है। क्लॉट्स जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो टिटनेस का दूसरा नाम है क्लॉट्स जॉ विकृति। नेक्स्ट है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है तो ल्यूकीमिया। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। वड़ता वाले रोग को लाल रंग दिखाई देता है। वड़ता वाले रोग को लाल रंग दिखाई देता है तो हरा दिखाई देता है। चेचक होने का कारण है तो चेचक होने का कारण है वेरियोला वायरस। चेचक होने का कारण है वेरियोला वायरस। नेक्स्ट है, साग में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है तो लोहा।
साग में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व लोहा है। वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है, वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है तो जुखाम, जुखाम वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है। इस पेज में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट पेज 41 में, तब तक के लिए बाय बाय।